में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। चेहरे की है दरकार, तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो सरकार, लो आ गए हैं मेरे सरकार। दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो
क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया, मुझे मिल गया मन का। कौन कौन चाहते कि भगवान से उनकी ऐसी लगन लग जाए, ऐसी प्रीत लग जाए? उठाना पूरे पूरे हाथ। ओ मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। अब गोपियां कहती है कि देखिए सांसारिक प्रेम करने में थोड़ा समय लगता है, आप मिलते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, स्वभाव समझते हैं, तब जाकर प्रेम होता है। लेकिन गोपियां कहती है कृष्ण से प्रेम करने में इतना समय नहीं लगता। कृष्ण से प्रेम हमें कब हो गया था? छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांध प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
गोपियां कहती है सांसारिक प्रेम तो एक बार होता है, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, पर कृष्ण से प्रेम होने के बाद आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते, उसको भूल ही नहीं पाएंगे आप कभी। गोपियां कहती है क्यों नहीं भूल सकते? मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, हो जाऊं अब तेरी रे सावरिया, हो जाऊं अब तेरी सवरिया। ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोरी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और गोपियां कहती है कृष्ण से प्रेम करने के बाद, देखिए सांसारिक प्रेम करने के बाद और प्रेम के बाद सारे झगड़े हैं, फिर झगड़े ही झगड़े हैं, लेकिन कृष्ण से प्रेम करने के बाद आप में क्या बदलाव आता है? गोपियां कहती है हरदम अब तो रहूं मस्तानी, 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 लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी विसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मंदिर, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग मीत ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। तो महाराज इस प्रकार अब यहां पर उद्धव जी
सभी से मिलकर कई समय तक वहीं रहते हैं। मिलकर वापस ठाकुर जी के पास जाते हैं। ठाकुर जी के पास जाते हैं तो जैसे ही कमरे में प्रवेश कर रहे होते हैं कि भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं, दयालु, कृपालु, करुणानिधि, ये सारे मनगढ़ंत नाम हैं आपके, आपने खुद ने रखे हैं। भगवान कहते, तुम्हें वहां भेजना मेरा सफल हुआ, क्योंकि मुझसे इस लहजे में केवल गोपियां बात कर सकती है। इस भाषा में मुझसे केवल गोपियां या ब्रजवासी ही बात कर सकते हैं, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। उतना प्रेम जिसके अंदर होगा वही मुझसे ऐसे बात कर सकता है। उद्धव जी कहते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कितने प्रेमी है वहां पर आपके। भगवान कहते, मैं वहां नहीं जा सकता। अरे कंस के ससुर जरासंध बार बार आक्रमण करते हैं। अब मथुरा में तो सैनिक है, हथियार है, इतना बड़ा महल है, तो वो हार कर वापस चला जाता है। लेकिन वृंदावन में तो कुछ भी नहीं है। एक बार आक्रमण होगा और पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी। तो बोले कभी कभी मिलने चले जाया करिए। बोले वो भी नहीं कर सकता। जरासंध को भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां तकलीफ देगा सबको। तो बोले तो उनको यहां ले आइए, यहां तो सब कुछ है। भगवान कहते हैं, वहां मैं एक ग्वाला था। क्या था? एक ऐसा ग्वाला जो गैया चराता है, ग्वालों की जूठन खाता है। यशोदा मैया मुझे रस्सी से बांध दिया करती थी। यहाँ देवकी माता को जब पैरों का स्पर्श करता हूं ना, वो सोचती आशीर्वाद दूं कि नहीं दूं, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान है। तो बोले उनको यहां लेकर आ गया ना, तो उनको मन में ऐसा लगेगा कि कन्हैया कैसा था, कैसा हो गया है, यहाँ पर लोगों को मार रहा है, राजनीति कर रहा है। भगवान कहते, पर चिंता मत करो, उन सब का ध्यान रखता हूं मैं। वो जब रास्ते में मूर्छा को प्राप्त होते हैं ना, मैं उनको घर वापस सही सलामत छोड़कर आता हूं। अब यहां समय बीतता है। जरासंध बहुत परेशान करने लगे, बार बार आक्रमण करते। तब भगवान ने द्वारका नगरी बनाई पानी के बीच में, कि वो आक्रमण ना कर सके। अब यहां पर विदर्भ देश में चलते हैं, जहां राजा भीष्मक हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब से प्रेम तत्व को समझा, उन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में माना था। अब यहां पर पिता को जाकर बताती है कि मुझे कृष्ण से शादी करनी है। पिता भी मान जाते हैं, पर भाई ने कहा नहीं, मेरी एक ही बहन है और उसका विवाह मैं अपने मन से कराऊंगा, जैसे विवाह उसको करना है। उसने कहा विवाह तो मेरे ही मन से होगा, मेरा मित्र है शिशुपाल, उसी से विवाह होगा। बच्चे बड़े हो जाए, माता पिता की ज्यादा चलती नहीं है। तो रुक्मणी जी के घर पे एक ब्राह्मण आया करते थे। रुक्मणी जी ने उनके हाथों एक पत्र भिजवाया श्री कृष्ण को कि मुझे आपसे विवाह करना है। मैंने जब से प्रेम तत्व को समझा है, आपको ही पति माना है। अब या तो आप मुझसे विवाह करिए, वरना किसी और से तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और ज्यादा जबरदस्ती करी तो इस प्राण को त्यागने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब इस पत्र से यहां बैठे कोई भी युवा ज्यादा आइडिया ना लगाए, सभी से निवेदन है। कारण, पहला कारण तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, भगवान की बराबरी नहीं करनी है। और दूसरा कारण देखिए, ये कोई साधारण पत्र नहीं था, ये एक पत्नी का अपने पति को दी हुई धमकी थी। तो आप सोचेंगे पति पत्नी कैसे, इनकी तो शादी नहीं हुई। ठाकुर जी किसका रूप है? विष्णु भगवान। रुक्मणी जी किसका रूप है? वो पहले से पति पत्नी है। तो धमकी इसीलिए थी क्योंकि देखिए, श्री राम ने भी, सीता माता किसका रूप है? लक्ष्मी जी। उन्होंने हर जन्म में, हर अवतार में अपनी पत्नी से शादी करी है। तो इस अवतार में जब लीलाओं में थोड़ी, तो ये एक धमकी का लेटर गया है कि आपकी लीला अपनी तरफ, मेरा रिश्ता अपनी तरफ।
रिश्तों के साथ कोई खेल नहीं, तो कुछ भी कोई भी लीला करते रहो, शादी तो इसीलिए ये पत्र गया था। तो इसीलिए आप ये ना सोचे कि भाई उन्होंने करी हम भी करेंगे, तो वो पहले से पति पत्नी है, उनको ये लीला करके वापस अपने घर जाना है, तो दोनों पहले से ही पति पत्नी है। तो इसलिए रुक्मणी जी पत्र भिजवाती है। देखिए भगवान कितनी सीख लेते हैं अपनी लीलाओं में। आज एक बात बताइए, दुनिया में भगवान से ऊपर कोई है? कोई भी है जिससे भगवान को पूछना पड़े कि मैं काम कर लूं क्या, लीला कर लूं क्या? फिर भी भगवान ने जब लीलाएं करी है तो हमको जताया है कि बड़ों की आज्ञा कितनी जरूरी होती है। जब पत्र आया तो भगवान किससे पूछ सकते हैं? भगवान खुद के मन के मालिक है, पर भगवान ने बलदाऊ भैया से पूछा, क्योंकि उस वक्त उनके पास वही एक बड़े थे। भगवान पूछते, भैया क्या करना चाहिए? बलराम जी कहते, कर लो शादी, उम्र हो गई है, अभी तो पत्र आ रहे हैं, फिर ये भी बंद हो जाएंगे। तब भगवान ने स्वीकृति पत्र भेजा कि आप जब गौरा मैया के पूजन के लिए आएंगी मंदिर, मैं आपको वहां से लेकर चला जाऊंगा। आइए दर्शन करते हैं। रुक्मणी जी गौरा मैया के पूजन के लिए, तुलसी पूजा के लिए मंदिर आई है और प्रार्थना कर रही है कि मैंने जिसको पति माना है मुझे वही पति के रूप में मिले। जय श्री कृष्णा। कुछ ही समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह होगा। जिन भक्तों को कन्यादान स्वरूप भेंट देनी हो, इस भजन में झोलियां चलेगी, आप अपने स्थान पर बैठकर वो भेंट उन झोलियों में डाल दें। जय श्री कृष्ण। रुक्मणी जी कहती है, आइए। अगर मैं आपसे पूछूं ठाकुर जी आपके क्या लगते हैं, क्या रिश्ता है, बताइए क्या कहोगे? हाँ? यार है, सब कुछ है, और हाँ? गार्जियन, मालिक, अच्छा, और सरकार, और प्रेमी, बड़े भाई, भगवान। चलिए अब सबको मिलाते हैं। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है। अरे काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। अरे काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जब मैं माला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जब तुम्हें मालारी। और किस किस के दिल में बसाए, उठाना पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे, और तालियां जोरदार एक साथ। श्री राधे जय हो। राधे राधे
लगी। तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे। हाँ ओ नैनन में शाम समाए गो। ओ नैनन में शाम समाए गो। नैनन में शाम समाए गो। तेरी नैनन में शाम समाए गो। नैनन में शाम समाए गो। मोहि प्रेम को रोग लगाए गो। कोई प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में शाम समाए गो। नैनन में शाम समाए गो। मोहि प्रेम को रोग लगाए गो। कोई प्रेम को रोग लगाए गो। और ओ कान्हा की मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। श्री राधे राधे राधे। और गोपी कहती है कान्हा मेरो कह दूं सुनना चाहते कि नहीं? जोर से कहिए। कान्हा मेरो जमुना नहावे में मछली बन मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। चरणन से फिर ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं मैं। चरणन से मैं ऐसे लिपटो जीवन सफल बनाऊं। कहानी बन जाऊंगी कहानी बन जाऊंगी। कहानी बन जाऊंगी कहानी बन जाऊंगी। कहानी बन जाऊंगी कहानी बन जाऊंगी। कहानी बन जाऊंगी कहानी बन जाऊंगी मैं। कान्हा की कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। श्री राधे। जय हो जय हो। और ये बात अगर सब कोई चाहते हैं तो पूरे पूरे हाथ उठाना। पहले सुन तो लो। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। 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 जिधर भी देखूं दिसे ओ जिधर भी देखूं दिसे युगल छवि श्याम तिहारी। आपके श्री चरणों
अब मंडल के जितने भी सदस्य हैं, एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए। आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से कथा सुन सके। और जब कथा सफल हुई है कि नहीं, आपको आनंद आया कि नहीं? भाई जब सबको आनंद आया, सफल हुई कथा, तो इन सब के मन में अब क्या विचार आ रहा है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम तू वाले बाबा, जय घनश्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम साधु वाले बाबा, जय श्री श्याम। आइए, अब 3 दिन बड़ा अच्छा लगा आप सभी के साथ, पर अब हम अपने घर किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम। तो जो चाहते हैं उनके मुख पर भी नाम हो जाए, उठाना पूरे पूरे हाथ, तालियां एक साथ। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। 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 सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। सुबह पे राधा
नाम हर चीज का हल है। आप क्रोधित हैं, आप राधा नाम का उच्चारण करिए। दुखी हैं, राधा नाम का उच्चारण करिए। चिंता में हैं, हार रहे हैं, राधा नाम का उच्चारण करिए। और उससे क्या होगा, मेरे साथ क्या हुआ बताती हूँ। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले राधे रानी की जय हो। और कहते हैं कि बस इनकी शरण में आने की देर है। एक बार इनकी शरण में चले गए तो कृपा अपने आप होती है। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, तुम्हारे चरणों पे मेरा मुकाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा राधे इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तालियां
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, याद करो बचपन में जब भी रोता था
या बीमार पड़ता था या परीक्षा होती थी तो वो माँ पूरी रात थारे ले जागती थी। ऐसे कितनी ही रातें वो बिना सोए निकाली। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को, तूने बारी है ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। हमारी खुदरी कोई इच्छा नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, कोई सपना नहीं, जो है बस थारे लिए। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई।